ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायते कलौकलमस्य नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विते नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को पढ़ना है। हमने कल बताया था राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य कैसे हुआ गोवर्धन में। आज हम लोग पढ़ेंगे जो है राधा कुंड और श्याम कुंड के पास प्रसिद्ध घाट कौन कौन से हैं। ठीक है ना। तो पहला घाट है श्री गोविंद घाट। यह श्री राधा कुंड के पूर्व तट पर स्थित है। श्री सनातन गोस्वामी ने इसी घाट पर श्रीमती राधा राधा जी को झूले पर झूलते हुए देखकर श्री रूप गोस्वामी कृत चाटु पुष्पांजलि के वेणु ब्याल्य गणा फड़ा पद का रहस्य हृदय गम्य किया था। इस घाट पर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की भजन कुटी और बिहारी जी के मंदिर के मध्य स्थित है। तो यहाँ पर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का भजन कुटी है जो अपने खट गोस्वामियों से एक है श्री गोविंद घाट पर। आगे जो है श्री मानस पावन घाट है। श्याम कुंड के वायु कोण में स्थित यह घाट श्रीमती राधा रानी को अत्यंत प्रिय है। कौन सा घाट? श्री मानस पावन कुंड, जो कि श्याम कुंड के वायु कोण पर स्थित है। पंच पांडव घाट तीसरा घाट है राधा कुंड के तट पर। पंच पांडव घाट, यह घाट श्याम कुंड के उत्तर में मानस घाट के संलग्न है। इसी घाट के ऊपर पांचों पांडव श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को वृक्षों के रूप में अपना परिचय दिया था। इसी घाट पर एक प्राचीन छोरा वृक्ष है। उसने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को अपना परिचय काशीवासी ब्राह्मण के रूप में दिया था। यह वृक्ष श्री गदाधर चैतन्य मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्थित है। तो जैसे ही हम श्याम कुंड से बैक साइड में देखते हैं तो वहां पर पंच पांडव का 5 पेड़ है। वहां पर आज भी वो 5 पेड़ के रूप में हैं। पंच पांडव आज भी भगवान का भजन करते हैं। वहीं पर 3 गोस्वामी की समाधि है जो हमने कल बताया था, तीनों गोस्वामियों का नाम। और साथ में ही जो है एक मंदिर है वहां पर, और मंदिर के जस्ट साइड में ही पंच पांडव का 5 पेड़ है। तो पेड़ के रूप में भगवान की 5 पांडव वहां पर विराजमान है और भगवान की आराधना करते हैं। बोलते हैं कि इसी घाट पर एक प्राचीन छोरा वृक्ष है। उसने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को अपना परिचय काशीवासी ब्राह्मण के रूप में दिया था कि मैं ब्राह्मण हूँ, काशी का निवासी था और मैं यहाँ पर वृक्ष के रूप में निवास करता हूँ। यह वृक्ष श्री गदाधर चैतन्य मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही स्थित है। वहां पर गदाधर चैतन्य महाप्रभु का एक मंदिर है। ठीक है ना। उसी द्वार पर ये ब्राह्मण पेड़ के रूप में निवास करता है और भगवान का भजन करता है। वृंदावन के लताएं पताएं वृक्ष भी जो हैं सब एक मनुष्य रूप में पहले कुछ किसी जोनि में रह चुके हैं और इस जोन में वृक्ष बनकर भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान को आनंद प्रदान कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर वृक्ष लता पता जो भी है वो सब भगवान की सेवा में लगी हुई है और दिव्य अवस्था में मतलब दिव्य अवस्था में है वो। ऐसा नहीं कि पेड़ पेड़ है जी। पेड़ भी एक भगवत स्वरूप में है, भगवान के भक्त के स्वरूप में है और भगवान की सेवा कर रहा है। अब आगे जो है चौथा कुंड है मधुमंगल घाट। इसी घाट के ऊपर मधु मंगलानंद नामक श्री मधुमंगल जी का कुंज है। मधुमंगल भगवान के मित्र हैं, ब्राह्मण हैं और भगवान के मित्र हैं। तो इसी घाट पर मधुमंगलानंदन नामक एक मधुमंगल जी का कुंज है जिसे उन्होंने श्री ललिता सखी को अर्पण कर रखा था। इस घाट पर जो वृंदावन के हित हरिवंश जी हैं गोस्वामी जी की बैठक है। जो हम हित हरिवंश का नाम सुनते हैं, हरिवंश महाप्रभु का, उनकी उनकी एक बैठक भी है वहां पर। वहां पर जाकर वो बैठते थे। आगे जो है पांचवा घाट जो है श्री जीव गोस्वामी घाट है। यहाँ पर यहीं पर ऊपर में श्री जीव गोस्वामी की भजन कुटी है। वे प्रतिदिन इसी घाट पर स्नान करते थे तो इसलिए उस घाट का नाम श्री जीव गोस्वामी घाट पड़ा। अब एक घाट है गया घाट।
इसका नामांतर धन माधव घेरा घाट भी कहते हैं। इसी के ऊपर श्री माधवेंद्रपुरी पाद भी बैठकर श्री हरिनाम व्यास जी की भजन स्थली है। तो माधवेंद्रपुरी पाद यहीं पर बैठकर हरि नाम का जप करते थे। और श्री हरिराम व्यास जी भी की भी भजन स्थली है, जो एक ब्रज के सिद्ध संत हुए हरिराम व्यास जी, उनकी भी भजन स्थली वहीं पर है। अष्ट सखी का घाट, यह गया घाट और तमाल तला के मध्य में अवस्थित है। गया घाट, ये अष्ट सखियों का घाट है। यहाँ पर अष्ट सखियां स्नान करने आती थी। तमाल तला घाट, यह श्याम कुंड के दक्षिण तट पर स्थित है। इसी घाट के ऊपर तमाल वृक्ष के नीचे श्री चैतन्य महाप्रभु बैठते थे और उन्होंने ग्राम वासियों से दोनों कुंडों के संबंध में पूछा था, किंतु ग्रामवासी उत्तर नहीं दे सके। उन्होंने केवल पास में ही काली और गौरी नामक खेतों को दिखलाया। महाप्रभु ही उन राधा कुंड और श्याम कुंड नामकरण कर उसमें स्नान किया। तो ये सारी भगवान की लीला स्थलियां लुप्त हो गई थी। लेकिन जब महाप्रभु चैतन्य जब वृंदावन आए तो उन्होंने कुछ लीला स्थलियों को, जैसे राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य उन्होंने करा। गांव वालों से पूछा कि राधा कुंड और श्याम कुंड कहाँ पे है, तो उन्होंने, उनको पता नहीं था। राधा कुंड और श्याम कुंड की स्टोरी न पता था और न उसका स्थान पता था। उन्होंने बोला कि खेत में जो है थोड़ा सा जल है, उसको एक खेत के में जो जल है उसको हम लोग गौरी कुंड बोलते हैं और दूसरे में जो है उसको काली कुंड बोलते हैं। तो भगवान ने उसको खोजा, चैतन्य महाप्रभु ने, और गौरी कुंड को राधा कुंड का नाम दिया और जो श्यामली जो कुंड जो जल था उसको श्याम कुंड का नाम दिया। इस प्रकार उन्होंने महाराजा बज्रनाथ द्वारा प्रतिष्ठित श्री राधा कुंड और श्याम कुंड का जगत में प्रकाश किया। बाद में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने इनके घाटों को पक्का बना दिया। अब श्री बल्लभ घाट है वहां पर, नौवां घाट। यह तमाल तला के पश्चिम में श्याम कुंड के दक्षिण तट पर स्थित है। श्री बल्लभाचार्य अपने परिकरों के साथ इसी घाट पर छोरा वृक्ष की छाया में बैठकर दोनों कुंडों का महात्म गान किया करते थे। तो बल्लभाचार्य जो हैं, बल्लभ संप्रदाय के आचार्य हैं, वो यहाँ पर आकर जो है उस छोरा वृक्ष के नीचे बैठकर दोनों कुंडों का महात्म गान करते थे, राधा कुंड और श्याम कुंड का। वे कुछ दिनों तक यहाँ पर रहे थे और प्रतिदिन इस घाट पर स्नान करते और श्रीमद् भागवतम का प्रवचन भी करते थे। उसी घाट पर बल्लभाचार्य क्या करते, श्रीमद् भागवतम का प्रवचन करते। अब आगे जो है श्री मदन मोहन घाट है। बोलते हैं इसी घाट के दक्षिण भाग में श्री मदन मोहन जी का मंदिर है। मदन मोहन घाट के दक्षिण भाग में मदन मोहन जी का मंदिर है। संगम घाट, यह दोनों कुंडों के मध्य में स्थित है। यहीं पर नीचे ही नीचे दोनों कुंडा का परस्पर संगम होता है। तो हम देखते हैं कि नीचे नीचे जो है राधा कुंड और श्याम कुंड मिला हुआ है, तो उसी को संगम घाट बोलते हैं, जहां पर मिला हुआ है। यह श्री राधा कृष्ण युगल की नित्य लीलाओं का योग पीठ है। वहां राधा और कृष्ण का मिलन होता है, मतलब राधा कुंड और कृष्ण कुंड का मिलन होता है, उसी को संगम बोलते हैं और वही योग पीठ है। वैष्णव लोग पहले श्री राधा कुंड में स्नान, पीछे श्री श्याम कुंड में स्नान करते हैं। कहते हैं कि यहाँ एक तमाल का पुराना वृक्ष है, था। किसी भक्त को उसने अगस्त ऋषि के रूप में अपना परिचय दिया था। तो एक तमाल वृक्ष है, वो अगस्त ऋषि में, वो वृक्ष ने अपना अगस्त ऋषि के रूप में अपना परिचय दिया था कि मैं अगस्त ऋषि हूँ और मैं यहाँ पर तमाल वृक्ष के रूप में निवास करता हूँ। रासवाड़ी घाट, यह श्री राधा कुंड के दक्षिण भाग में स्थित है। इस घाट पर श्री रास मंडल स्थित है, जहाँ राधा कृष्ण रास लीला करते थे राधा कुंड के तट पर। ये रासवाड़ी घाट के पर स्थित है। झूलन घाट, यह घाट श्री राधा कुंड के पश्चिम तट पर स्थित है। यहाँ श्री राधा कृष्ण झूला झूलते थे। आज भी राधा कुंड की ब्रजरमणियां बड़े समारोह से झूला झूलती हैं। इस घाट का दूसरा नाम राधा कुंड का घाट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर भगवान क्या करते हैं, झूला झूलते हैं राधा के साथ, राधा रानी के साथ, इसलिए इसको झूलन घाट बोलते हैं। आगे श्री जानवा घाट है। यह घाट राधा कुंड के उत्तर में स्थित है और श्री नित्यानंद प्रभु की पत्नी श्री जानवा ठाकुरानी के स्नान करने का घाट है। तो जानवा ठाकुरानी जो श्रीमती नित्यानंद प्रभु की पत्नी है, वो जिस घाट पर स्नान किया था उस घाट का नाम जानवा घाट कहलाता है। यहीं पर वे भजन भी करती थी, आज भी वह बैठक विद्यमान है। तो जानवा घाट है जहाँ जानवा माता जो है भजन करती थी और स्नान करती थी इस घाट पर। आगे जो है बज्रनाभ घाट है। यह कुंड श्री कृष्ण कुंड के मध्य में स्थित है। और अगला कुंड जो है 16वां श्री कंकड़ कुंड। श्री राधा रानी ने सखियों की सहायता से अपने कंकड़ों के द्वारा इस कुंड का निर्माण किया। श्री राधा कुंड के बीचों बीच में यह कुंड स्थित है। तो राधा कुंड के बीचों बीच में एक कुंड है जिसको श्री कंकड़ कुंड बोलते हैं, जो कंकड़ से खोदा गया।
एक कुंड के रूप में बन गया, उसको श्री कंकड़ कुंड बोलते हैं। अब आगे जो है श्री रास राधा कुंड के रास मंडल का वर्णन मिलता है कि राधा कुंड के दक्षिण में अत्यंत प्राचीन रास मंडली है। वहां पर रास मंडल वेदी बनी हुई है। भगवान वहां पर रास नृत्य करते थे राधा रानी के साथ। वहां पर रास मंडल की वेदी बनी हुई है। श्री राधा कुंड के ईशान कोण में गोविंद मंदिर के पीछे यह रास मंडली है। ग्राम के उत्तर में भानुखोर के दक्षिण में यह रास मंडली है। श्री श्याम कुंड के उत्तर में राधा वल्लभ घाट के उत्तर में यह रास मंडली स्थित है। नंदनी घेरा में रास मंडल है। ललिता बिहारी जी में यह रास मंडल है। तो रास मंडल के इर्द गिर्द जो है बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत सारे घाट हैं। उसके बीचों बीच में रास मंडल स्थित है। वहाँ भगवान राधा कृष्ण की रास लीलाएं होती थी। अब बोलते हैं राधा कुंड के क्षेत्रपाल भगवान महादेव जी हैं। कैसे वो महादेव जी हैं? बोलते हैं श्री राधा कुंड के नेतृत्व कोण में कुंडेश्वर महादेव का मंदिर है। ग्राम के पश्चिम में शिव खोर के उत्तर में महादेव जी का मंदिर है। श्री राधा रमण जी के मंदिर में एक महादेव जी हैं। वहां पर एक राधा रमण जी का मंदिर है, वहां पर एक महादेव जी हैं। श्री श्याम कुंड के उत्तर में महादेव हैं। श्री श्याम कुंड के अग्निकोण में बनखंडी महादेव का मंदिर है। माल्यहारणी कुंड में महिमेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। बल्लभाचार की बैठक के पश्चिम भाग में एक महादेव जी का मंदिर है। तो इस तरह से जो है क्षेत्रपाल हैं राधा कुंड के तट पर भगवान शिव। तो चारों तरफ से भगवान शिव क्या करते हैं? राधा कुंड की रक्षा करते हैं। अब आगे हम लोग जो है गोवर्धन परिक्रमा शुरू करेंगे। तो गोवर्धन परिक्रमा के बारे में जानेंगे कि गोवर्धन की महिमा क्या है और रास्ते में कौन कौन से पवित्र स्थल पड़ते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बोलते हैं श्री राधा कुंड और श्याम कुंड गिरिराज श्री गोवर्धन के दो नेत्र हैं। गिरिराज गोवर्धन जी जो है मयूरा आकृति के हैं, मतलब मयूर की आकृति के हैं। उनका पिछला भाग जो है पुछरी कलोटा है और फ्रंट का भाग जो है राधा कुंड और श्याम कुंड भगवान गोवर्धन जी के दो नेत्र हैं। अतः गिरिराज जी के ही ये सर्वश्रेष्ठ अंग हैं। यहाँ से गिरिराज जी की परिक्रमा आरंभ करने पर जो कृष्ण लीला स्थली दर्शनीय है उसका नीचे उल्लेख किया गया है। तो हमें क्या करना चाहिए? राधा कुंड या श्याम कुंड से हमें परिक्रमा स्टार्ट करनी चाहिए। बोलते हैं मुखराई एक जगह है। बोलते हैं राधा कुंड के दक्षिण में 1 मील की दूरी पर स्थित यह स्थान है। यह श्री राधिका जी की मातामही वृद्धा मुखराजी का वास स्थान है। तो राधा रानी की जो माता मही थी जिनका नाम था मुखरा, उनका वास स्थान है मुखराई गांव। यशोदा जी को बाल्य अवस्था में ही उन्होंने दूध पिलाया था। माता मही मुखरा कौतुक वंश श्री राधा कृष्ण की युगल किशोर किशोरी का अलक्षित रूप से मिलन कराकर बड़ी प्रसन्न होती हैं। ये महाराजा वृषभानु की सास और कृतिका मैया की माता हैं। तो वृषभानु जी की जो सास हैं और कृतिका मैया की जो माता है, जो राधा रानी की माता पिता हैं वृषभानु जी और कृतिदा माता। तो कृतिदा माता की माता हैं और वृषभानु जी की सास हैं। यही जो है किशोर और किशोरी जी का मिलन कराती हैं और बहुत ही प्रसन्न होती है मिलन कराकर। ब्रजवासी इनको बढ़ाई नाम से पुकारते हैं। ये प्रतिदिन प्रातः काल बड़ी उत्कटता से श्री राधा और कृष्ण का दर्शन करने जाती थी। यहाँ मुखरा देवी का दर्शन होता है। तो वहां पर मुखरा देवी जी का एक विग्रह है मुखरा गांव में, और वहां पर उनका भी दर्शन होता है क्योंकि वो भगवान का मिलन कराती थी राधा रानी से और बहुत ही प्रसन्न होती थी। अगला जो है रत्न सिंहासन एक जगह है। बोलते हैं श्री राधा कुंड से गोवर्धन की ओर जब परिक्रमा मार्ग पर 1 मील दूरी पर कुसुम सरोवर के दक्षिण में स्थित है। यहाँ का लीला प्रसंग इस प्रकार है कि शिव चतुर्दशी के उपरांत पूर्णिमा के दिन कृष्ण और बलराम गोप रमणियों के साथ विचित्र रंगों की पिचकारियों के साथ परस्पर होली खेल रहे थे। मृदंग मंजीरे वीणा आदि वाद्य यंत्रों के साथ बासंती आदि रागों से मधुर संगीत भी चल रहा था। श्रीमती राधिका जी पास ही रत्न सिंहासन पर बैठ गई थी। उसी समय कुबेर का एक अनुचर शंखचूर्ण भगवान श्री कृष्ण को मनुष्य समझकर परम सुंदरी इस गोप ललनाओं को हरण करने के लिए चेष्टा करने लगा। तो भगवान शिव का एक अनुचर था शंखचूर्ण। वो क्या करता है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ जो रास नृत्य करने आई थी जो परम सुंदरियां गोप ललनाएं, उनका हरण करने का चेष्टा करता है। वो गोपियां राम और कृष्ण को पुकारते हुए आर्तनाद करने लगी। कृष्ण ने बड़े वेग से दौड़कर शंखचूर्ण का वध किया और उसके मस्तक की मणि निकालकर
श्री बलराम जी को प्रदान कर दिया। तो भगवान बलराम जी क्या करते हैं, कृष्ण क्या करते हैं, उस शंखचूर्ण जो भगवान शिव जी का पार्षद था उसको वध करते हैं और उसके मस्तक से मणि निकालकर भगवान श्री बलराम को प्रदान करते हैं। बलराम जी उस मणि को धनिष्ठा गोपी के हाथों से श्रीमती राधा रानी को प्रदान करते हैं। यह उसी रत्न सिंहासन का स्थान है जहाँ श्री राधिका जी बैठती हैं। तो वो रत्न सिंहासन पर श्री राधिका जी विराजमान होती हैं, जो राधा कुंड से गोवर्धन की ओर जब हम परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो 1 मील दूरी पर कुसुम सरोवर के दक्षिण में स्थित है वो राज सिंहासन, रत्न सिंहासन वेदी, जहाँ राधिका जी विराजमान होती हैं। आगे जो बढ़ते हैं तो श्याम कुटी एक स्थान आता है। ये सब गोवर्धन परिक्रमा के मार्ग पर ये सब लीला स्थलियां पड़ती हैं, जहाँ ये भगवान की सब लीला स्थली है। हमें तो परिक्रमा करके हम चले आते हैं, कुछ पता तो लगता नहीं है कि क्या क्या हमने लीला स्थलियों का दर्शन किया। लेकिन कथाओं के माध्यम से जब हम लीलाओं का श्रवण करते हैं तो हम दर्शन स्थलियों को और तत्व से जान पाते हैं और उसका इंपॉर्टेंस समझ पाते हैं। श्याम कुटी यह स्थान रत्न सिंहासन के पास ही सघन वृक्षावली के मध्य में स्थित है। यह श्री श्याम सुंदर के श्याम रंग की कस्तूरी का के अंगों में अनुलेपन कर, श्याम रंग के अलंकार और श्याम रंग के ही वस्त्र धारण कर श्याम रंग के निकुंज में प्रवेश किया तो गोपियां भी उनको पहचान न सके। बोलते हैं कि यह स्थान रत्न सिंहासन के पास सघन वृक्षावली के मध्य में स्थित है। जो रत्न सिंहासन का वर्णन हमने अभी सुना, उसी के साथ ही सघन वृक्षावली है, उसी में ये विराजमान है। यह श्री श्याम सुंदर ने श्याम रंग की कस्तूरी को अंगों में अनुलेपन करके, श्याम रंग के अलंकार और श्याम रंग के ही वस्त्र धारण करके श्याम रंग के निकुंज में प्रवेश किया तो गोपियां भी उनको पहचान न पाई। तो श्याम सुंदर देखने में ही सांवले हैं, वो कस्तूरी तिलक भी श्याम में लगा लेते हैं और पूरे अनुलेपन कर लेते हैं श्याम रंग का कस्तूरी से, और क्या करते हैं, श्याम रंग के वस्त्र भी धारण कर लेते हैं और इस तरह उस निकुंज में प्रवेश करते हैं श्याम सुंदर। तो गोपियां भी उनको पहचान नहीं पाती कि ये कौन आ गया। तत्पश्चात पहचानने पर उनकी बड़ी ही मनोहारी लीलाएं संपन्न हुई। पास ही बाजनी शिला है जिसे बजाने से मधुर नाद उत्पन्न होता है। पास में ही एक बाजनी शिला है जिसको बजाने से क्या होता है, मधुर नाद उत्पन्न होता है, मतलब मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। अब ग्वाल पोखर एक स्थान आता है। बोलते हैं श्याम कुटी के पास ही सघन सुंदर वृक्ष और लताओं से परिपुष्ट मनोहारी लीला स्थली है। गौचारण के समय श्री कृष्ण मध्याह्न काल में वहां पर विश्राम करते थे। भगवान जब गोवर्धन में गौचारण करने जाते, गायों को चराने जाते, तो ग्वाल पोखर पर ही जाकर विश्राम करते भगवान। बाल सखाओं के द्वारा कृष्ण की प्रेममयी सख्य रस की सेवा और ग्वाल बालों की छीना झपटी आदि मनोहारी लीलाओं के कारण बाल पोखर अत्यंत प्रसिद्ध है। भगवान बाल्यावस्था में जब गौ चराने जाते, प्रौगंड अवस्था में, तो वहां पर बालकों के साथ भोजन का छीना झपटी करते। इसी कारण से वो जो ग्वाल पोखर है बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ का एक प्रसंग है कि इस प्रकार है कि श्री कृष्ण पुरोहित बालक का वेश धारण करके बटु मधुमंगल के साथ सूर्य कुंड में श्री राधा रानी का सूर्य पूजन संपन्न कराकर या सखाओं के साथ बैठ गए। मधुमंगल के पास दक्षिणा से मिले हुए मनोहर लड्डू और एक स्वर्ण मुद्रिका थी। तो मधुमंगल ब्राह्मण थे, भगवान के सखा थे, तो उनको दक्षिणा में एक स्वर्ण मुद्रा मिली थी और लड्डू मिला था। मधुमंगल ने अपने वस्त्रों से उन्हें विशेष सावधानी से के साथ बांध रखा था। तो मधुमंगल जी को जो दक्षिणा मिला था उसको बहुत ही विशेष सावधानी से उन्होंने अपने कपड़े में बांध रखा था। कौतुक की बलराम ने मधुमंगल से पूछा, भैया मधुमंगल, तुम्हारी इस पोटली में क्या है? मधुमंगल ने झिझकते हुए उत्तर दिया, कुछ नहीं। इतने में बलदेव जी ने सखाओं की ओर इशारा किया। उसमें से कुछ सखाओं ने मधुमंगल के दोनों हाथों को पकड़ लिया। एक सखा ने अपनी हथेलियों से उसके नेत्र बंद कर लिए। कुछ सखाओं ने बलपूर्वक मधुमंगल के हाथों से वह पोटली छीन ली। फिर ठहाके लगाते हुए मधुमंगल के सामने ही उन्होंने लड्डुओं को परस्पर आपस में बांटकर खाने लगे। तो मंगल जी भगवान के ब्राह्मण सखा थे, उनको दक्षिणा में लड्डू और कुछ मुद्रिका मिली थी सोने की। तो ब्राह्मण पहले तो खाता है और फिर बांधता है, बांध के घर ले जाता है। तो मधुमंगल जी भी ने पहले लड्डू भरपेट खाए वहां पर और कुछ बांध कर अपनी पोटली में रखा हुआ था। तो बलराम जी ने पूछा कि ये पोटली में क्या है? तो मधुमंगल जी ने मना कर दिया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो बलराम जी इशारा करते हैं, कुछ ग्वाल ब्याल का करते हैं, मधुमंगल के हाथ पकड़ लेते हैं, कुछ आंखें बंद कर देते हैं और फिर लड्डू छीन कर खाने लगते हैं सब आपस में बांटकर।
फिर ठहाके लगाकर मधुमंगल के सामने ही उन लड्डुओं को परस्पर आपस में बांटकर खाने लगे। छीना झपटी में मधुमंगल का वस्त्र भी खुल गया। वह बड़े जोर से बिगड़ा और हाथों में यज्ञोपवीत धारण करके बलराम और श्रीदामा सखाओं को अभिशाप देने के लिए प्रस्तुत हो गया। तो क्या हुआ, मधुमंगल ने अब श्राप देना शुरू किया, हाथ में जनेऊ धारण करके, और सोचा कि बलराम जी को और सारे सखाओं को मैं श्राप दूंगा। तब कृष्ण ने उसे किसी प्रकार शांत किया। तब मधुमंगल भी हंसता हुआ उन सखाओं के साथ लड्डू का कुछ अवशिष्ट चूर्ण को मांगने लगा। यह ग्वाल पोखरा इस लीला स्मृति को सजोए हुए आज भी विद्यमान है। तो ग्वाल पोखर में ये लीला भगवान और भगवान के सखा मधुमंगल जी करते हैं। ठीक है ना। इस कारण से वो आज भी वो ग्वाल पोखरा प्रसिद्ध है वहां पर, भगवान की लीला स्थली के रूप में। यह ग्वाल पोखरा इस लीला स्मृति के संयोग में आज भी विद्यमान है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा के समय इस लीलाओं का स्मरण करते हुए यहाँ पर कुछ क्षण विश्राम किया। इसके पश्चात में ही दक्षिण की ओर किल्लोल कुंड गए। अब आगे किल्लोल कुंड के बारे में हम लोग सुनते हैं। अपने नाम के अनुरूप हुई यह कुंड श्री राधा कृष्ण के युगल की जल केली और कृष्ण का सखाओं के साथ जल क्रीड़ा का स्थल है। तो भगवान राधा रानी के साथ यहाँ पर जल क्रीड़ा करते हैं कल्लोल कुंड में। यह कुंड भी वहां पर स्थित है, गिरिराज गोवर्धन गोवर्धन की तलहटी में। अब जो है कुसुम सरोवर एक स्थान आता है। बोलते हैं श्री राधा कुंड से 1.5 मील दक्षिण पश्चिम में परिक्रमा मार्ग के दाहिनी ओर स्थित है। यहाँ बेली, चमेली, जूही, यूथी, मल्लिका, चंपक आदि विभिन्न प्रकार के पुष्पों की लताओं और तरुओं से परिपूर्ण कुसुम वन था। यहाँ श्री कृष्ण से मिलने के बहाने श्री राधा रानी की सहेलियों के साथ पुष्प चयन करते आती थी तथा उनका रसिक कृष्ण के साथ रसपूर्ण केली कलह और नोक झोंक हुआ करता था। तो इस जो कुसुम सरोवर का तट है वहां पर श्री कृष्ण से मिलने बहाने श्रीमती राधा रानी अपने सहेलियों के साथ पुष्प चयन करने आती थी कि मैं पुष्प चयन करने जाती हूँ, लेकिन आकर वहीं पर जो है राधा रानी जो है कृष्ण से मिलती थी अपनी सहेलियों के साथ। और ये भगवान रसिक शिरोमणि जो भगवान कृष्ण हैं, रसपूर्ण केली और नोक झोंक भगवान कृष्ण जो है राधा रानी के साथ इसी कुंड पर करते थे, इसी सरोवर पर। अब आगे जो है हम लोग इसका प्रसंग सुनेंगे कि क्या भगवान राधा रानी से उस कुंड पर क्या बातचीत करते हैं। बोलते हैं कृष्ण भावनामृत में प्रसंग के अनुसार एक दिन श्रीमती राधा रानी सहेलियों के साथ यहाँ पर पुष्प चयन करते आती हैं। इतने में कृष्ण वहां उपस्थित हुए। कुसुम सरोवर के तट पर ही राधा रानी पुष्प चयन करने आती थी और कृष्ण वहां पर उपस्थित होते हैं। कृष्ण ने पूछा कौन है। राधा जी ने उत्तर दिया कोई नहीं। कृष्ण बोले कि ठीक से बताओ तुम कौन हो। राधा जी ने बोला कोई नहीं। कृष्ण बड़ी टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रही हो। राधा जी बोलती हैं कि तुम बड़ी सीधी सादी बातें करते हो। कृष्ण क्या बोलते हैं मैं पूछ रहा हूं कि तुम कौन हो। राधा रानी बोलती हैं कि क्या तुम नहीं जानते। कृष्ण बोले क्या कर रही हो। राधा जी बोलती हैं कि मैं सूर्य पूजा के लिए पुष्प चयन कर रही हूँ। कृष्ण बोले क्या किसी से आदेश लिया है। राधा रानी ने बोला किसी के आदेश की आवश्यकता क्या है मुझे। कृष्ण बोले अहो आज चोर पकड़ी गई। मैं सोचता था कि प्रतिदिन कौन हमारे इस पुष्प वाटिका से पुष्पों की चोरी करता है तथा इस पुष्प उद्यान को संपूर्ण रूप से उजाड़ दिया है। आज तुम्हें पकड़ लिया गया है। अभी मैं तुम्हें दंड देता हूँ। इस तरह से कृष्ण बोलते हैं राधा रानी से। राधा रानी बोलती हैं कि तुम इस पुष्प वाटिका के स्वामी कब से बने हो। क्या यहाँ एक पौधा भी कभी लगाया है अथवा किसी एक पौधे का सिंचन भी किया है। उल्टे तुम तो लाखों गौओं तथा उद्दत सखाओं के साथ इस कुसुम वन में को उजाड़ने वाले हो। भला रक्षक कब से बन गए। कृष्ण बोलते हैं मुझ धर्मात्मा के ऊपर आक्षेप मत करो। मैं अभी इसके लिए उचित शिक्षा दे रहा हूँ। भगवान ने क्या बोला, मुझ जैसे धर्मात्मा पर ऐसे आक्षेप मत लगाओ, अभी मैं तुमको उचित शिक्षा दूंगा। राधा रानी बोली आहा क्या बात है, बड़े भारी धर्मात्मा हो। पैदा होते ही एक नारी का वध किया, बचपन में मैया से झूठ बोला, पास पड़ोस की गोपियों के घरों में माखन चुराया, कुछ बड़े होने पर गोप कुमारियों के वस्त्रों का हरण किया, अभी कुछ दिन पूर्व एक गाय के बछड़े का वध किया है, और तुम अपने को धर्माचरण की हद को मतलब यह तुम्हारे धर्म आचरण की हद हो गई है। तो राधा रानी ने बचपन से लेकर और आज तक की सारी लीलाओं का हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और भगवान का मजाक उड़ाया कि तुम बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति बनते हो।
पैदा होते ही तुमने पूतना का वध किया, एक नारी का वध कर दिया पहले ही। बचपन में ही मैया से झूठ बोला कि मैंने मट्टी नहीं खाई है मैया। और पास पड़ोस की गोपियों के घरों में मक्खन चुराया तूने आज तक। कुछ बड़े हुए तो गोप कुमारियों के वस्त्र हरण कर लिए तूने यमुना के तट पर, जब वो स्नान कर रही थी तो। अभी कुछ दिन पहले ही एक गाय के बछड़े का वध किया है तूने, वत्सासुर का, जो एक बछड़े के रूप में आया था, उसको तूने मार दिया। और तुम्हारे धर्माचरण की तो हद हो गई है अब, और तुम बोलते हो कि मैं धर्मात्मा व्यक्ति हूँ। उत्तर सुनकर कृष्ण सिर खुजलाने लगे और मधुमंगल की ओर देखने लगे। ये जब उत्तर सुना राधा रानी से, तो कृष्ण अपने सर खुजलाने लगते हैं और मधुमंगल की ओर देखने लगते हैं। मधुमंगल ने समझाया कि चुप रहने में ही भलाई है। तो मधुमंगल भगवान का मित्र था, बोला कि इनसे आप परिहास मत करो, आपको चुप रहने में ही भलाई है। इतने में सभी सखियों ने तालियां बजाकर श्याम सुंदर को घेर लिया। अब उस तट पर क्या होता है, सारी सखियां ताली बजाकर भगवान श्याम सुंदर को घेर लेती हैं। दूसरा प्रसंग क्या होता है, एक दिन प्रातःकाल श्रीमती राधिका रानी अपनी सहेलियों के साथ पुष्प चयन करने के लिए कुसुम सरोवर के तट पर उपस्थित हुई। कुसुम सरोवर के तट पर बेली, चमेली, जूही, कनेर, चंपक आदि विभिन्न प्रकार के पुष्प खिल रहे थे। श्रीमती राधा रानी एक वृक्ष की टहनी पर प्रचुर पुष्पों को देखकर उसकी टहनी को हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ पर पुष्पों का चयन करने लगी। इधर कौतुकी श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी को यहाँ पुष्प चयन करने के लिए आते हुए जानकर पहले ही उस वृक्ष की डाली पर चढ़कर अपने भार से उसको नीचे झुका दिया। तो कृष्ण को पता था कि राधा रानी इस वृक्ष से रोज जो है पुष्प चयन करती है। उससे पहले ही श्याम सुंदर उस पर आकर, उस पेड़ की डाली पर आकर बैठ जाते हैं। और डाली बहुत ही घना होता है, क्या करते हैं, उसको डाली को अपने पैर से नीचे दबा देते हैं श्याम सुंदर। ऊपर डाली पर बैठ के और पेड़ की डाली को पैर से नीचे दबा देते हैं कि राधा रानी इस पर आराम से पुष्प चयन कर लेगी। नीचे झुका दिया और स्वयं डाल के पत्तों में को ओढ़कर छिप गए, जिससे श्रीमती राधा रानी उन्हें देख न सके। श्री राधा रानी ने पुष्प चयन में विभोर थी। उसी समय कृष्ण दूसरी डाली पर चले गए, जिससे वृक्ष की वह डाली काफी ऊपर उठ गई और राधा रानी भी उस डाली को पकड़ी हुई ऊपर उठ गई। तो राधा रानी एक हाथ से डाली को पकड़ती मजबूती से और दूसरे हाथ से जो है पुष्प चयन करती। तो क्या किया, भगवान श्याम सुंदर ने पहले उस पर चढ़कर उस पैरों से उस पेड़ की डाली को नीचे झुका दिया, और राधा रानी जो है आराम से पेड़ की डाली को पकड़ी पहले हाथ से और दूसरे हाथ से पुष्प चयन कर रही थी। अब श्याम सुंदर क्या करते हैं, अपना पैर उस पुष्प की डाली से हटा लेते हैं और राधा रानी उस डाली पर टंग जाती है ऊपर। फिर तो वे बचाने के लिए चिल्लाने लगी। राधा रानी डर गई कि अचानक ही पेड़ ऊपर कैसे चला गया डाली। अब वो बचाने के लिए चिल्लाने लगती है। उसी समय श्री कृष्ण ने पेड़ की डाली से कूदकर डाली में टंगी श्री राधिका को गोद में पकड़कर उतारा। उधर सखियां यह दृश्य देखकर बड़े जोर जोर से ताली बजाकर हंसने लगी। तो भगवान की दिव्य लीलाओं को देखकर गोपियां क्या करती हैं, ताली बजाकर हंसने लगती हैं। उधर सखियां यह दृश्य देखकर बड़े जोर जोर से ताली बजाकर हंसने लगी। श्रीमती राधिका रानी श्री कृष्ण के आलिंगन पास से मुक्त होकर श्री कृष्ण की भर्त्सना करने लगी। तो भगवान क्या करते हैं, उनको गोद में उठा लेते हैं, उनका आलिंगन करते हैं, ठीक है ना। फिर आलिंगन करते हैं तो क्या होती है, राधा रानी अपने को कृष्ण से मुक्त करती है और भगवान श्री कृष्ण की भर्त्सना करने लगती है। वर्तमान समय में यहाँ पर वन संपूर्ण रूप से उजड़ गया है। भरतपुर के महाराजा ज्वाहर सिंह ने 1769 में दिल्ली का खजाना लूटकर इस धन से कुसुम सरोवर में सुंदर सोपानों सहित पक्के घाट बनवाए थे। सरोवर के पश्चिम में राज सूरमल की छतरी और उसके दोनों ओर दोनों रानियों की छत्रियां, और पास में ही दाऊजी का मंदिर है। कुसुम सरोवर के पास में ही राजा सूरजमल की छतरी और उसके दो रानियों की छतरियां हैं, और साथ में ही भगवान बलराम दाऊ जी का मंदिर है वहां पर। अब आगे जो है नारद कुंड है। जैसे ही हम कुसुम सरोवर से 10 या 20 कदम आगे बढ़ते हैं तो दाहिने हाथ में कुसुम सरोवर है और बाएं हाथ में नारद कुंड है, नारद जी का कुंड है। कुसुम सरोवर के दक्षिण पूर्व में 2 फलांग दूरी पर नारद जी का तपस्या स्थली नारद कुंड है। हम लोग को पता ही नहीं होगा, वहां पर नारद मुनि तपस्या करते थे। वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती वृंदा देवी के मुख से उच्चरित गोपी भाव की महिमा सुनकर गोपी देह से श्री राधा कृष्ण की युगल प्रेममयी
उन्नत उज्जवल सेवा प्राप्त करने के लिए नारद मुनि के हृदय में तीव्र लालसा उत्पन्न हुई। उन्होंने लोक पितामह ब्रह्मा से गोपाल मंत्र प्राप्त करके इसी स्थान पर गोपियों के अनुगत्य में राग मार्ग से साधन भजन करना आरंभ कर दिया। नारद मुनि के हृदय में इच्छा हुई कि मैं राधा कृष्ण की युगल प्रेम में ही उन्नत उज्जवल सेवा को प्राप्त करने का इच्छुक हूँ। तो क्या करते हैं, नारद मुनि अपने गुरुदेव व्यास देव से ब्रह्मा जी से गोपाल मंत्र में दीक्षा प्राप्त करते हैं और गोपियों के अनुगत्य में राग मार्ग के साधन भजन को आरंभ करते हैं। बहुत युगों तक आराधना के पश्चात योग माया पौर्णमासी ने नारद मुनि को कुसुम सरोवर में स्नान कराया, जिसके साथ ही साथ उन्हें गोपी देह की प्राप्ति हुई। तो जो पौर्णमासी है राधा रानी की दादी जी, वो नारद मुनि से प्रसन्न प्रसन्न होकर और उनको कुसुम सरोवर में स्नान कराती है और वो उनको एक गोपी देह प्राप्त होता है नारद मुनि को। तत्पश्चात उन्हें राग मार्ग के एकादश भाव प्रदान कर युगल सेवा में अधिकार प्रदान किया। यहाँ नारद कुंड में दर्शनीय है, तो हमें नारद कुंड का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि नारद मुनि यहीं पर राग मार्ग की भक्ति को प्राप्त किए थे और गोपी भाव और गोपी शरीर को प्राप्त किए थे। और गोपी भाव और गोपी शरीर को प्राप्त करके एकादश भाव प्रदान करके उनको युगल सेवा का अधिकार प्रदान किया था पौर्णमासी दादी ने, जो राधा रानी की दादी है पौर्णमासी। अब बोलते हैं आगे, पाली एक जगह है, बोलते हैं नारद कुंड से 1.5 मील पूर्व मथुरा मार्ग के पास ही यह गांव स्थित है। कभी यमुना जी यहाँ से बहती थी। मिट्टी खोदने पर अभी भी यमुना की रेत निकलती है। कृष्ण ने सखाओं के साथ यहाँ गौचारण किया था तथा सखियों के साथ नाना प्रकार की लीला विलास किए थे। अष्टछाप के कवि कुभन कुभ कुंभन दास जी का यहाँ निवास स्थान है। यहाँ पर उनके नाम का सरोवर और खिड़क प्रसिद्ध है। तो ये पालुई में, जो कि नारद कुंड से 1.5 मील मथुरा मार्ग पर स्थित है, ये गांव स्थित है। और कभी यहाँ से ही यमुना जी बहा करती थी। मिट्टी खोदने पर जब मिट्टी खोदा जाता है तो वहां पर यमुना की रेत निकलती है आज भी। कृष्ण अपने सखाओं के साथ यहाँ पर गौचारण लीलाएं करते और सखियों के साथ नाना प्रकार की लीला विलास करते। अब आगे जो है श्री गोवर्धन की यहाँ की लीला स्थली के बारे में हम सुनेंगे। बोलते हैं गोवर्धन मथुरा के पश्चिम में लगभग 14 मील की दूरी पर गिरिराज गोवर्धन विराजमान है। श्री कृष्ण इस विशाल गिरिराज जी को अपने बाईं हाथ की कनिष्ठ उंगली पर 7 दिनों तक धारण करके ब्रज की रक्षा की ओर इंद्र का गर्भ चूर किया। श्री कृष्ण के नित्य अप्राकृतिक गोलोक वृंदावन धाम में श्री राधा कृष्ण युगल की सेवा के लिए विविध प्रकार के निवृत्त निकुंजों, कंदराओं, निर्मल सरोवरों तथा नाना प्रकार के युगल सेवोपयोगी गैरिक आदि धातुओं के साथ उन्होंने भौम ब्रज में अवतरण किया था। तत्व की दृष्टि से कृष्ण से अभिन्न स्वरूप होते हुए भी ये हरिदास वर्य अर्थात हरि के सेवकों में सर्वोत्तम माने जाते हैं। तो गोवर्धन जी जो है स्वयं भगवान भी हैं और भगवान के सर्वोत्तम सेवक भी हैं हरिदास वर्य के रूप में। गोपियों ने गोवर्धन को हरिदास वर्य कहकर संबोधन किया कि सखी रे, ये गिरिराज हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ हैं, जो सदा सर्वदा बलराम जी और श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श कर परम आनंद से पुलकित हो जाते हैं। गौओं ग्वाल बालों के साथ साथ श्री कृष्ण और बलराम जी को निर्मल सरोवरों के जल, हरी भरी घास में फल फूल कंदर और गेरिक आदि धातुओं के द्वारा नाना प्रकार से सेवा कर उन्हें तृप्त करते हैं। तो इस तरह से गोवर्धन जी भगवान की सेवा करते हैं। क्या करते हैं, श्री बलराम और श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करके परम आनंद से पुलकित होते हैं। गौओं ग्वाल बालों के साथ श्री कृष्ण और बलराम को निर्भर सरोवरों के जल, हरी भरी घास गायों को प्रदान करते हैं। फल मूल कंदराएं और गेरिक आदि धातुओं से नाना प्रकार की सेवा में करके भगवान और भगवान के ग्वाल बाल और गायों को तृप्त करते हैं। अब बोलते हैं श्री गोवर्धन प्रकट होने का प्रसंग क्या है, कैसे गोवर्धन प्रकट हुए, इसका हम लोग प्रसंग सुनेंगे। बोलते हैं आदि बराह पुराण के प्रसंगानुसार रामावतार में सेतु निर्माण हो रहा था। सभी बंदर और भालू जहां तहां से बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाएं ला रहे थे। हनुमान जी भी श्री रामचंद्र की आज्ञा पाकर उत्तरांचल में गोवर्धन जी को उखाड़ कर ला रहे थे। उसी समय देववाणी हुई कि समुद्र में सेतु बन गया है, अतः अब प्रशस्त शिलाओं की आवश्यकता नहीं है। देववाणी सुनकर हनुमान जी कुछ दुखी होकर गिरिराज को यहीं पृथ्वी पर रख दिया।
उस समय गिरिराज ने बड़े दुखी होकर हनुमान जी से कहा कि आपने मुझे भगवान श्री राम के चरण कमलों के स्पर्श से वंचित कर दिया है, मैं आपको श्राप दूंगा। हनुमान जी ने कहा, आप मुझे क्षमा करें, अभी आगामी द्वापर में स्वयं भगवान कृष्ण देवराज इंद्र की पूजा बंद कर आपकी ही पूजा कराएंगे। फिर इंद्र जब कुपित होकर मूसलाधार वर्षा करेगा और वज्र से सारे वज्र को ध्वस्त करना चाहेगा, उस समय श्री कृष्ण आपको अपने हथेलियों पर धारण करके ब्रज की रक्षा करेंगे और आपकी अभिलाषा को पूर्ण करेंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी कूद कर आकाश मार्ग से श्री रामचंद्र के समीप आ गए और सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। श्री राम जी ने कहा कि सेतु बंध के लिए लाए गए ये पर्वत मेरे चरण स्पर्श से विमुक्त हो गए हैं, किंतु गोवर्धन को मैं अपने हथेलियों पर रखकर तथा अपने स्वांग के स्पर्श के द्वारा उसको अभिष्ट को पूर्ण करूंगा। मैं द्वापर के अंत में यदुकुल में जन्म लेकर गोवर्धन के ऊपर सखाओं के साथ गौचारण और अपनी प्रियतमा गोपियों के साथ उसके कुंजों में केली क्रीड़ाओं के द्वारा उसे श्रेष्ठ हरिदास के रूप में प्रसिद्ध करा दूंगा। तो भगवान ने हनुमान जी को बताया कि मैं जब द्वापर युग में प्रकट होऊंगा तब मैं गोवर्धन की महिमा को स्थापित करूंगा। कल्प भेद में गर्ग संहिता के अनुसार एक समय पुलस्त्य ऋषि भ्रमण करते हुए द्रोणांचल पर्वत पर पहुंचे। ये तो पहली स्टोरी थी हनुमान जी के साथ। अब ये दूसरी स्टोरी कल्प भेद मतलब दूसरे कल्प की क्या स्टोरी है कि गोवर्धन कैसे दूसरे कल्प में प्रकट होते हैं। बोलते हैं गर्ग संहिता के अनुसार एक समय पुलस्त्य ऋषि भ्रमण करते हुए द्रोणांचल पर्वत पर पहुंचे। वहां से द्रोणांचल के पुत्र परम सुंदर सुगंधमय अति स्निग्ध नाना प्रकार के हरे भरे वृक्षलताओं से भरे गोवर्धन जी को अपने वास स्थान काशी लाना चाहते थे, क्योंकि काशी में ऐसा कोई पर्वत नहीं था जहां वे शांति से बैठकर साधन भजन कर सकें। उन्होंने द्रोणांचल से उनके पुत्र गोवर्धन को काशी ले जाने के लिए मांगा। अभिशाप के डर से पिता द्रोणांचल मना नहीं कर सके, किंतु गोवर्धन जी इस शर्त के साथ चलना स्वीकार किया कि मार्ग में जहां कहीं भी आप पृथ्वी पर मुझे रख देंगे मैं वहीं स्थान बना लूंगा, वहां से आगे नहीं जाऊंगा, आप मुझे कहीं भी नीचे नहीं रखेंगे। ऋषि जी ने उनकी शर्त को स्वीकार करके योग बल से उन्हें अपने हथेलियों पर रखकर काशी के लिए प्रस्थान कर गए। किंतु ब्रज में इस स्थान पर आते ही श्री कृष्ण की भविष्य में होने वाली लीलाओं का स्मरण करके गोवर्धन बड़े भारी हो गए। ऐसी भारी हो गए कि धारण करने में असमर्थ होने से ऋषि ने उन्हें पृथ्वी में इसी स्थान पर रख दिया। जब स्नान संध्या वंदन भोजन और विश्राम के पश्चात ऋषि गिरिराज को उठाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, उसी समय गिरिराज ने अपनी पूरी शर्त के अनुसार यहां से जाना अस्वीकार कर दिया। ऋषि अपनी भरपूर चेष्टा करने पर भी उन्हें उठा न सके और अंत में क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम दिन पर प्रतिदिन एक एक तिल परिणाम में क्षीण होते जाओगे। गोवर्धन जी ने ऋषि के श्राप को सहस्त्र मस्तक पर धारण कर लिया, क्योंकि उन्हें स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार की बात का पता था। उन्हें यह मालूम था कि श्याम सुंदर यहाँ मेरे ऊपर विविध प्रकार की लीलाएं करेंगे और मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। इसीलिए श्राप के कारण प्रतिदिन वे क्षीण हो रहे हैं, किंतु यह ऋषि के अभिश्राप के कारण हो रहा है और श्री कृष्ण के विरह में इसे कौन जान सकता है। एक तो ऋषि का श्राप है और दूसरा उनको श्री कृष्ण से विरह है। इस कारण से वो गिरिराज गोवर्धन तिल तिल घटते जा रहे हैं। अब आगे इसमें जो है मानसी गंगा के बारे में बताया जाएगा, उसकी लीलाएं हम लोग कल पढ़ेंगे। मानसी गंगा की क्या लीला है, ठीक है ना।